Hello everyone, class 8 maths June exercise 5.2 question number 3 simplify the following यानी निम्नलिखित को सरल कीजिए। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ना चाहें उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को एट फर्स्ट अवश्य देखें, जिससे कि ढेर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे और जिनसे आपको क्वेश्चन को समझने में और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए दिया गया है x इन ब्रैकेट y-3 प्लस y इन ब्रैकेट z-x प्लस z इन ब्रैकेट x माइनस y। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले यदि कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी टर्म दिया गया होता है, यदि कोई सिंबल के साथ नहीं होता है या ब्रैकेट के पहले कोई भी लिटरल या कांस्टेंट नंबर दिया गया होता है तो वो क्या होता है, कॉमन होता है। ये बार बार बताया जाता है। इट मीन्स x जो है y-3 एक्सप्रेशन का कॉमन है। और कॉमन का मीन्स होता है कि जितने भी कॉमन टर्म होते हैं उन कॉमन से एक्सप्रेशन, प्रत्येक एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स x से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। x से माइनस z में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और x इंटू जेड हो जाएगा एक्स जेड। यहाँ पर भी प्लस y क्या है, कॉमन है, क्योंकि इसके बीच क्या है, इंटू का सिंबल है। तो प्लस y से z में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, बायनोमियल दिया गया है z-x, यानी दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y इंटू जेड हो जाएगा वाई जेड, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई होगा। यहाँ पर भी प्लस z जो है इंटू के रूप में है तो ये क्या है, कॉमन है। तो प्लस z से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस होगा और z इंटू एक्स हो जाएगा एक्स जेड, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, z से y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई जेड आएगा। अब केयर कर लें, यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई नेगेटिव है, यानी वैल्यू सेम है और सिंबल क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। माइनस एक्स जेड नेगेटिव है और प्लस एक्स जेड क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है, वैल्यू सेम है और सिंबल क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे दिया गया प्लस वाई जेड और उसके बाद माइनस वाई जेड, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, ये एक दूसरे से जो होंगे वो क्रॉस आउट हो जाएंगे। अब कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि हमारे आंसर के रूप में आए, तो यदि सभी कट गए तो आंसर किस रूप में आएगा, ज़ीरो के रूप में आएगा। बी दिया गया है एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 3-5y² प्लस एक्स इन ब्रैकेट x y² माइनस 3x माइनस 2y इन ब्रैकेट y माइनस 2x² y। तो ये आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर माइनस 2y कॉमन है तो इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 3x²। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस 5y² में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 1 कितना हो जाएगा 5, और एक्स स्क्वायर से y² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y² आएगा। ठीक है, प्लस एक्स से XY² में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ भी, यानी दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। ये तो आपको बताया गया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर का जो टर्म है वो आप जानते ही होंगे। यदि x से x में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्या होता है, बेस, पावर ऑलरेडी होता ही है 1 और 1, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जुड़ जाता है, 1 + 1 हो जाएगा 2, एक्स का पावर 2 और y² है ऑलरेडी तो y² हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, एक्स से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² होगा। यहाँ पे माइनस 2y से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस, 2 का 2,
और y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 2 जा हो जाएगा 4 और x स्क्वायर, और y से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। अब इनको हम रेड्यूस कर लें, देखें यदि कोई कट रहा हो तो इसको हम काट लेंगे। यहाँ पे दिया गया 3x स्क्वायर, सेम टर्म है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, -3x स्क्वायर, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे लाइक टर्म के रूप में क्या आएगा, -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो टर्म हमारे पास है, लाइक टर्म में है, और लाइक टर्म में ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो लाइक टर्म में एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, दोनों इंटीजर हैं। दो इंटीजर की बात हमने बताई कि यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दो इंटीजर होते हैं तो हम माइनस करते हैं, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। और यदि 5 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव होता है, तो -4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब जो टर्म बचे होंगे उनको हम लिख लेंगे, -2y स्क्वायर और फिर +4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखें अब यहाँ पे, तो यहाँ पे -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया है और ये +4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया, वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन है, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे तो हमारे पास टर्म बच जाएगा -2y स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -10m स्क्वायर एन पावर 6 इंटू -20m एन पावर 15 फॉर m इक्वल 1.2 एंड n इक्वल -1। पहले तो आपके पास दो टर्म्स दिए गए हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या उनके स्थान पे उनका वैल्यू भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे -10m स्क्वायर एन पावर 6 इंटू -20m एन पावर 15। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो पुट m इक्वल 1.2 एंड n इक्वल -1, -10 का -10 होगा, इनटू ये जो है फैक्टर्स हैं या कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, m का वैल्यू कितना दिया गया है, 1.2, स्क्वायर है तो 1.2 होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू n का वैल्यू आपको दिया गया -1, पावर कितना है 6, इनटू का सिंबल है, -20 का -20 होगा, m का वैल्यू दिया गया है 1.2 और इनटू n का वैल्यू दिया गया है -1 पावर 15। ठीक है, तो -10 का -10, 1.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 आएगा, इनटू यदि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -1 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, इनटू -20 का -20, 1.2 का 1.2 एंड -1 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड टाइम्स हो गया। ऑड टाइम्स जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर को तो वो आंसर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो -1 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। अब इनका पेयर फाइंड आउट कर लें, -10 से 1.44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -14.4, 1 से -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू -20 होगा, इंटू का सिंबल देंगे, 1.2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -14.4 से -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 288, इंटू -1.2, एक टर्म अभी भी बचा है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 288 से 1.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा वेरिफिकेशन के रूप में 345.6। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया है और एडिशन का टर्म तो आप स्वयं फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे कि अन्य लोग भी लाभार्थी हो सकें, उन लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।